स्पिरिचुअलिटी, ये एक ऐसा टर्म है जो हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, स्पेशली इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इंस्टाग्रामर्स बहुत बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली होता क्या है? इज इट बीइंग कनेक्टेड विद स्पिरिट्स? नहीं, स्पिरिचुअलिटी सबके लिए अलग दिख सकती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे जो अभी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे साथ हो रहा है रोज़, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं, उन सब से भी बड़ा कुछ है, हमसे बड़ा कुछ है, हमसे ऊपर कुछ है। कई लोग भगवान में बिलीव करते हैं और कई लोग नहीं करते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी doesn't have to come from one religion only. स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हमसे बड़ी ताकतें हैं इस दुनिया में, जैसे यूनिवर्स, द कॉस्मिक, द डिवाइन। कुछ तो ऐसा है जिसने लाइफ को जन्म दिया इस वर्ल्ड में, और उससे ही कनेक्टेड हम सब भी हैं। आप हैं, मैं हूँ, और हम सब का एक पर्पस है इस लाइफ में। हम सब इस दुनिया में कुछ चीज़, कुछ काम करने के लिए हैं, और कैसे ना कैसे हम सबका पर्पस होता है सर्विंग अदर पीपल। ये ऑल ऑफ दिस फॉल्स अंडर स्पिरिचुअलिटी। लेकिन व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी टू यू टुडे? आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी बिकॉज रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, एक किताब पढ़ी, जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ इज अ वेरी ओल्ड बुक, ये 90s, फर्स्ट हाफ ऑफ 90s में लिखी गई थी। इट्स नॉट रीसेंट, लेकिन ये मुझे लगता है हर किसी के लिए वैलिड है। it's not something that was valid in the 90s and is not valid anymore. It's important for everybody. मैंने जब इसे पढ़ना चालू किया, मुझे आई थिंक 1-1.5 महीना लग गया इसे ख़त्म करने में, क्योंकि काफ़ी स्लो रीड है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे समझने के लिए 2 बार पढ़ने पड़े। लेकिन जब मैंने ख़त्म कर दी ये बुक, इट चेंज्ड माई लाइफ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज की, और मेरे इस बुक से 3 टेक अवेज या लेसन्स क्या हैं जो आप भी सीख सकते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो अंटिल द वेरी एंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक। ये बुक जैसे मैंने आपको कहा, पढ़ने में बहुत टाइम लगाया, लेकिन आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से मार्क भी की, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसका अगर जिस्ट दिया जाए, जैसे इसका टाइटल बोल रहा है द पावर ऑफ नाउ, इस बुक का आपको सिखाने का एक ही मतलब है, मतलब ये आपको एक ही चीज़ सिखाना चाह रही है ये बुक, कि कैसे हमें आज, अभी, इस मोमेंट में फुली प्रेजेंट होना चाहिए। इस मोमेंट में फुली प्रेजेंट होने के फ़ायदे कितने हैं। ये नहीं कि हम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहें या आने वाले कल के बारे में सोचते रहें। कितने सारे लोग यहाँ पे, मुझे पता है मेरी ऑडियंस यहाँ पे भी और इंस्टाग्राम पे भी कंप्लेन करती है कि हम इतने ओवर थिंक करते हैं। मैं कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक करती रहती हूँ, सो नहीं पाती मैं टाइम पे, इतना डर है मेरे को, इतने रिग्रेट्स है मेरे को। उस ओवर थिंकिंग के पैटर्न को ख़त्म करने के लिए, या उस पैटर्न को ख़त्म करना हम तभी कर पाएंगे जब हम अभी इस समय जी पाएंगे, इस मोमेंट में जी पाएंगे, द पावर ऑफ नाउ को समझ पाएंगे। तो चलिए वही समझते हैं इस वीडियो में। तो इस बुक का पहला लेसन जो मुझे बहुत वैलिड लगा मेरी लाइफ के लिए भी, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरी फैमिली, सबकी लाइफ के लिए भी, इसका पहला लेसन ये है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है लाइफ में, हमारे साथ ट्रॉमास होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें हर किसी के साथ होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एकदम परफेक्ट लाइफ जीता है। बचपन से अभी तक बहुत कुछ आपके साथ भी हुआ होगा। तो अगर हम उसी समय जब वो हमारे साथ वो चीज़ें होती हैं, उसको रिजॉल्व ना करें, एड्रेस ना करें उस ग्रीफ को, उस पेन को, उस एंगर को, तो वो इश्यूज़ हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इमोशनल रेसिड्यू छोड़ते जाते हैं, मतलब कुछ छोड़ जाते हैं हमारे दिमाग में। सिमिलरली, अगर हम पावर ऑफ नाउ को हार्नेस ना करें, हम आज में जीना ना सीखें, तो भी वो सारे दर्द, वो सारे ट्रॉमा जो हमारे पास्ट के थे,
वो हमारे अंदर एक रेसिड्यू छोड़ते जाते हैं। रेसिड्यू का मतलब कुछ रह जाता है, कुछ टुकड़ा उसका रह जाता है हमारे अंदर उस इमोशनल पेन का। और ओवर द इयर्स क्या होता है कि यही रेसिड्यू बिल्ड होता जाता है, एक के ऊपर एक बिल्ड होता जाता है। जैसे लेगोज होते हैं ना, वैसे बिल्ड होते जाते हैं और हमारी एक पूरी पेन बॉडी बन जाता है, हमारी एक दूसरी आइडेंटिटी बन जाता है जो पेन बॉडी कहलाती है। ये मैंने इस बुक में सीखी ये बात। पेन बॉडी हमारी एक ऐसा आइडेंटिटी, हमारी एक ऑल्टरनेटिव पर्सनालिटी है जो, जैसे कोई भी चीज़ इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती, कोई कुछ भी मरना नहीं चाहता, वैसे ही हमारी पेन बॉडी भी हमें छोड़ना नहीं चाहती। हमारी पेन बॉडी हमें अपनी आइडेंटिटी से बिल्कुल अटैच कर लेती है, हमारी जो आइडेंटिटी है उससे एकदम अटैच हो जाती है। और यही पेन बॉडी फिर जब भी हमारे साथ कुछ थोड़ा सा भी बुरा होता है एकदम से निकल के बाहर आ जाती है। ये पेन बॉडी हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है, हम कौन हैं उसका हिस्सा बन जाती है। हम वो नहीं रहते जो हम आज हैं, हम वो बन जाते हैं जिनके साथ इतना बुरा हुआ ज़िंदगी में। आपने ये नोटिस किया होगा कि कई लोग जिनकी ऐसे विक्टिम मेंटालिटी वाली आदत होती है या फिर कंप्लेन करने की आदत होती है, वो बार बार कई सालों पुरानी चीज़ें भी रिपीट करते रहेंगे। अरे तुझे क्या पता, 2 साल पहले तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, उस वजह से मैं ऐसी हूँ या उस वजह से मैं ऐसा हूँ। ऐसी ये होती है हमारी पेन बॉडी जो हमारी आइडेंटिटी को टेक ओवर कर लेती है। अब हमारे पेन के बारे में, हमारी पेन वाली आइडेंटिटी के बारे में, पेन बॉडी के बारे में एक ये भी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वो ग्रीफ पे, एंगर पे और ऐसे नेगेटिव इमोशंस पे ही फीड करती है। जॉय नहीं पसंद उसे। हम एक बार दुखी होना चालू करते हैं तो हम उसी विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, हम बुरी चीज़ें ही सोचते रहते हैं। कई लोग ऐसा नहीं बोलते कि यार एक चीज़ कुछ बुरी एम्बैरेसिंग होती है मेरे साथ में, मेरा दिमाग मुझे दुनिया भर की सारी दुखी चीज़ें याद दिला देता है। वही ये पेन बॉडी का काम है। तो इस बुक में उसका सल्यूशन भी दिया है कि कैसे हम ये पेन बॉडी को हमसे दूर कर सकें, हमसे रिजॉल्व कर सकें। इसका सल्यूशन मल्टीपल फोल्ड है। फर्स्ट, हमें हार्नेस करनी पड़ेगी अभी की पावर, कि कैसे जब भी हम कुछ पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में सोचना चालू करें, हम एकदम तुरंत अपने आप को कैच कर लें कि नहीं मैं ऐसा सोच रही हूँ, और फिर पुल आवरसेल्व्स बैक इनटू द प्रेजेंट। दैट इज़ वन। सेकंड इज़ दैट हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने इमोशंस को, कि हम क्या फील कर रहे हैं, और जो भी हम फील कर रहे हैं उसे एज अ थर्ड पार्टी, एज एन ऑब्जर्वर देखना पड़ेगा। ऑब्जर्वर आप तभी देख पाएंगे जब आप अपने इमोशंस को अपने से दूर रख के उसे लिख पाएँ या उसको, उसकी जांच कर पाए। वो तभी होगा जब भी कुछ फील करते हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को अलाउ करें वो फील करना, ये नहीं कि छुपा दे उसे कहीं या फिर किसी और चीज़ से उसे गायब करने की कोशिश करें कि अरे चलो अल्कोहल पी लेते हैं, पार्टी चले जाते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। नहीं, अगर आप कुछ फील कर रहे हैं तो उसमें बैठिए, उसको फील करने की इजाज़त दीजिए अपने आप को। जब आप वो करेंगे उसके बाद लिखिए उस पेन के बारे में, उस फीलिंग, उस इमोशन के बारे में। जब आप लिख लेंगे फिर उसे फिर से पढ़ेंगे, तब आप उसको एक ऑब्जर्वर की तरह देख पाएंगे। और ये ऑब्जर्वर की तरह देखना उस पेन बॉडी से डिटैच होने की पहला स्टेप है, उसकी शुरुआत है ये। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बुक का दूसरा लेसन ये है कि फुली प्रेजेंट इन द नाउ, मतलब द पावर ऑफ नाउ का मतलब सिर्फ हमारे ख्याल नहीं होते, हमारी फिजिकल बॉडी से अटैचमेंट भी होता है। हमें 100% हमारी फिजिकल बॉडी में अट्यून्ड रहना पड़ेगा। मतलब किसी भी समय अगर आप थोड़ा एंग्शियस फील कर रहे हैं, घबराया हुआ फील कर रहे हैं, तो आपके पास एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि कैसे आप अपनी बॉडी में वो स्थिरता ला पाएँ। और वो कैसे आएगी? वो तभी आएगी जब आप ओवर द इयर्स प्रैक्टिस करें अपनी बॉडी के साथ ट्यून इन करना। इसका मतलब ये है कि किसी भी समय आप रुकें और पूरे अपने शरीर के बारे में सोचें कि आपके टोज़ से लेकर सर तक, पैर से लेकर सर तक क्या सेंसेशंस हैं, क्या फील कर रहे हैं आप, कहीं कुछ दर्द है क्या, कहीं कुछ डिस्कम्फर्ट है क्या।
जैसे जैसे आप अपनी बॉडी के साथ ट्यून इन होते जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। आपकी फिजिकल इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। उससे आप जब अपने इमोशंस और अपनी फिजिकल बॉडी दोनों से एकदम ट्यून इन होके रहेंगे प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट मोमेंट में, तो अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, जो अच्छा नहीं चाहते आपके बारे में, आपको वो भी समझने लग जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी में है, और आप अपनी एनर्जी भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये दोनों इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी में प्रेजेंट मोमेंट में रहना, कंप्लीटली फील कर पाना कि कहाँ मुझे क्या डिस्कम्फर्ट है। इस बुक का तीसरा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट हेल्प्स अस इन आवर रिलेशनशिप्स। ये बुक ये बोलती है कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना नहीं सीख पाएंगे, प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब यही है कि हम कल की या आने वाले कल की के बारे में नहीं सोच रहे, उनकी बातों के बारे में नहीं सोच रहे, क्या होगा या क्या हो चुका नहीं सोच रहे, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, खुद अपने बारे में इस समय मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मैं कैसा, क्या डिस्कम्फर्ट है मुझे, मैं कौन हूँ। इससे अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं फील कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप में कंफर्टेबल हूँ। आई एम एट ईज विथ माई सेल्फ। मैं जो हूँ आज की डेट में, भले मेरे में फ्लॉज हैं, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ 100%. द पावर ऑफ नाउ हेल्प्स अस एक्सेप्ट आवर सेल्फ कंप्लीटली, इवन विथ आवर फ्लॉज। इससे क्या होता है कि जब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं, अपने आप के साथ समय बिता पाते हैं विदाउट नीडिंग डिस्ट्रैक्शंस, तो हमारी रिलेशनशिप्स भी बेटर होती हैं। अगर हम पावर ऑफ नाउ में ना जी पाएँ, इस मोमेंट में ना जी पाएँ अपने साथ एट ईज़, तो हमारा वो अनईज़ जो है ना, वो हमारी रिलेशनशिप्स में भी आ जाता है कहीं ना कहीं से निकल के। अगर हम अपने आप से खुश नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते फुली, तो जब हम किसी बहुत ही अच्छी डीप रिलेशनशिप में भी होते हैं ना, तब हम जितना भी डिस्कम्फर्ट और अनईज़ होता है हमारे अंदर हमारे प्रति, वो हम अपने पार्टनर पे ब्लेम करते हैं, अपनी उस रिलेशनशिप पे ब्लेम करते हैं। फिर लड़ाइयाँ होती हैं, और जाहिर सी बात है, या तो ब्रेकअप हो जाता है या बहुत ही सैड लाइफ है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ हम जीते हैं। इसलिए थर्ड लेसन यही है कि हमें द पावर ऑफ नाउ समझना पड़ेगा टू बी एट ईज विद आवर सेल्व्स, एंड देन ऑफ कोर्स एज अ रिजल्ट विद आवर पार्टनर्स और इन आवर डीप रिलेशनशिप्स। तो ये थे 3 टॉप लेसन्स जो मुझे इस बुक से मिले, और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको पढ़ना पसंद है तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दिस विल ओपन अप योर माइंड टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। और अगर आपको ये बुक रिव्यू वाला सेगमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे पसंद आया, तो let me know in the comment section below, and don't forget to follow me on Instagram also, because every Sunday I review a book under 10 to 12 minutes and talk about the lessons. मेरा Instagram इंग्लिश में है, तो अगर आपको इंग्लिश कंटेंट देखना है तो वो ज़रूर फॉलो करें, and I'll see you in the next video.